ठीक है, पूंजी निर्माण, ठीक है क्लियर। पूंजी निर्माण किस लिए करना है? पूंजी निर्माण युवाई करने नहीं करना, पूंजी निर्माण इसलिए करना ताकि संसाधनों को हम सही से उपयोग कर सकें, और संसाधनों का उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक विकास होगा, जो विकास अवरुद्ध हुआ है वो हटेगा, ठीक है, विकास होना स्टार्ट होगा, ठीक है क्लियर है चीज, समझ सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करना है, अपना इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग का नेशन, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे हमारे अपना इकोनॉमी को मैनेज करती है, वैसे आम आदमी को मैनेज करना है, ठीक है। अब देखो उसको समझाते हैं, देखो इसको समझना बात को, पूंजी निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, आम आदमी कैसे पूंजी निर्माण करता है, ठीक है, समझने की कोशिश करना और इसको अपने लाइफ में हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इंडियन गवर्नमेंट बस 3 अकाउंट है, क्या 3 अकाउंट है? पहला है संचित निधि, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। ये तुम्हारा आर्टिकल मतलब किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल है 266(1), ठीक है, इसमें कंसोलिडेटेड फंड है, ठीक है। अब यहां देखो दूसरा है तुम्हारा आकस्मिक निधि, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटीजेनियस फंड, क्या बोलते हैं? कंटीजेनियस फंड, ठीक है। ये है तुम्हारा अनुच्छेद आर्टिकल 267 के तहत है, ठीक है। और थर्ड है तुम्हारा पब्लिक अकाउंट, ठीक है। ये जो तुम्हारा पब्लिक अकाउंट है, ये तुम्हारा आर्टिकल इसका आर्टिकल 266(2) के तहत, ठीक है। देखो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 अकाउंट है ना, उसे मतलब इंडिया का जितना सिटीजन है उसके पास में 3 अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब मैनेज कर सकते हैं हम। वो नहीं बोलते कि जो मतलब कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों के पास भी ये हो, लेकिन हम लोग का टारगेट है कि जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोग हैं ना, उनके पास भी ये फैसिलिटी पहुंचाना है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है? सबको वित्तीय सुविधाएं देना, ठीक है ना। तो सबको अगर मान लो फाइनेंशियल इंक्लूजन सबका हो गया तो ऑटोमेटिक ये सुविधा सब तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। अब समझ लो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फिर मतलब इस पे आएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय समावेशन, ठीक है। अगर सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा तो सबका क्या फैसिलिटी मिलेगा? पहला होगा वो लोग पैसा सेव कर सकेंगे, सेविंग होगा। दूसरा इससे इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस, सबका बीमा हो सकता है। बचत से ही पूंजी निर्माण होगा। इंश्योरेंस मतलब सबका बीमा, सब सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, बीमा। और थर्ड है कि इससे इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देख लो सब एक दूसरे से मतलब पूंजी निर्माण में आर्थिक दुष्चक्र से बाहर निकलने का सब कारण है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है चीज, समझिए बात को। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक चीज होगा, सब बचत कर सकेंगे, सबका अपना बीमा होगा और सब क्या होगा? निवेश कर सकेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आर्थिक दुष्चक्र से बाहर निकलेंगे, क्लियर, यहां तक समझ में आया बात को। अब देखो यहाँ देखो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का 3 मतलब फंड होता है। एक संचित निधि होता है, देखो इसमें जो मेन खर्च है, ठीक है, मेन खर्च है जो मतलब जैसे प्रेसिडेंट को देना, कुछ देना, बड़ा खर्च, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी एक्टिविटी होगा वो इससे करेंगे, संचित निधि से। कुछ बड़ा खर्च करना, कुछ बड़ा प्रोग्राम है, ठीक ना, जो मतलब करना ही करना है सर, वो होना ही होना, ठीक ना, तो उसको संचित निधि बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आकस्मिक निधि, मान लो किसी कारण से, मान लो इसमें जब पैसा निकालने के लिए फुल फ्लेज प्रोसेस है, क्या फुल फ्लेज प्रोसेस है, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू इससे पैसा निकाला जाता है संचित निधि से, ठीक है। और आकस्मिक निधि मान लो मतलब कभी कुछ इमरजेंसी आ गया तो उसमें पैसा का जरूरत है, तो तुरंत इससे पैसा निकाला जा सकता है। हैवी अमाउंट चाहिए तो तुरंत इससे पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे तुम इससे पैसा निकाल लिया, इसमें पार्लियामेंट का परमिशन का जरूरत होता है, पैसा निकाल लिया, लेकिन फिर तुरंत यहाँ से संचित निधि से पैसा निकाल के इसमें डालना होगा, ठीक है, क्लियर चीज डाल दिए, ठीक है। ये हमेशा अपने पास रखना है, एक फिक्स अमाउंट है, जो फिक्स अमाउंट रखना ही रखना है, ठीक है, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट क्या, किसी को पेमेंट करना है, कुछ करना है, जो जनरल प्रोसेस है, हर दिन का प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है, वो पब्लिक अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में हम लोग पास भी अपने अकाउंट को रखना है, ठीक है, 3 अकाउंट रखना है, 3 बैंक में अकाउंट रखना और इसके अकॉर्डिंग हमको प्रोसीड करना है, ठीक है, क्लियर। तब हम लोग आर्थिक दुष्चक्र से बाहर निकल सकेंगे, और आर्थिक दुष्चक्र से बाहर निकलेंगे तो सब कुछ होगा, इंडिया का इकोनॉमी पटरी पे आएगा, और हम लोग का टारगेट जो है इस देश से निर्धनता हटाना है,
जीरो हंगर पे लाना है देश को। कहां लाना है? जीरो हंगर, कोई भी भूख से ना मरे, कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है, क्लियर है चीज। सबको मतलब अवसर की उपलब्धता हो ताकि सब आगे बढ़ सके। और हमारे संविधान में क्या है, लोग गरिमापूर्ण लाइफ जिए, ठीक ना, प्रेमबल में क्या बोलेंगे, गरिमापूर्ण लाइफ जिए। तो गरिमापूर्ण लाइफ में क्या होता है, फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चाणक्य थे, चाणक्य क्या बोले थे कि चाणक्य बोलते सब कुछ वित्त पे निर्भर करता है, वित्त सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सबसे अधिक ख्याल रखना, ठीक है। बहुत चीज फाइनेंस में डिपेंड करता है, ठीक है, हर चीज दुनिया में फाइनेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ फाइनेंस है, ठीक है। तो चाणक्य का यही नीति याद रखना, चाणक्य की एक बात, ठीक है, वित्त बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त मतलब फाइनेंस, वित्त मतलब फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी देखभाल करना नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो उम्मीद है जब हम लोग फ्राइडे को, हर फ्राइडे को जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग और अपना भी इकोनॉमी को सही करते जाएंगे और नेशन का भी इकोनॉमी सही होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है चीज। जैसे जीडीपी का बात करते हैं तो वो कल का न्यूज है, ठीक है। हम लोग एजुकेशन पे कितना जीडीपी का कितना परसेंट पहले खर्च करते थे, 2.2%, ठीक है, 2%। बहुत पहले से शिक्षा भी लोग बोलते आ रहे हैं 2% और 2.7% हम लोग जीडीपी का 6% पहले खर्च करते होंगे, ठीक है। तो बोलते थे ये सफिशिएंट नहीं है, जितना भी शिक्षाविद होते हैं वो बोलते थे नहीं, जीडीपी का 2.6% नहीं है, तो कितना खर्च करने के लिए वो बोल रहे थे, हमेशा बोल रहे थे कम से कम जीडीपी का 6% हम लोग एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, एजुकेशन पे, ठीक है। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसमें कितना रखा गया, 6% रखा गया, ठीक ना। तो अगर हम लोग जो सोचते हैं ऐसा होना चाहिए तो वो होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहना, कब होगा ये हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो उम्मीद है कि हर फ्राइडे को हम लोग का इकोनॉमी स्ट्रांग होता जाएगा और 19 सितंबर तक हम लोग उसको पूरा स्ट्रांग कर देंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट हुआ, जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल से सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।